आपसे मांगे? सर बस यही मांगते हैं कि अगर आरक्षण कोटा में हम लोग को शामिल नहीं किया जाए तो कृपया करके जनरल सीट में फाइट करवाया जाए और जो मेरिट आया उसको रद्द करवाया जाए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसमें भी साइन करवा लेगा, आपका डॉक्यूमेंट सही है, उसके बाद हम लोग को छाट दिया गया। का मेरिट आया है जिसमें हम लोगों का अधिक नंबर होते हुए भी ये ना जनरल में फाइट करने दिया गया, ना ईडब्ल्यूएस में फाइट करने दिया, सीधे निरस्त कर दिया गया। नंबर ला करके भी नहीं हुआ, उस 54 पे उठाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। देखिए, राबड़ी आवास के सामने बड़ी संख्या में यहां पर स्टूडेंट पहुंच गए हैं। यहीं पे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रहते हैं। इनसे मिलने के लिए परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले को लेकर बड़ी संख्या में यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो पहुँचे हैं। आइए इन लोगों से हम बात भी करेंगे। क्या क्या मामला है? मामला हम लोग का यही है कि जिस टाइम विज्ञापन निकाला गया था उस टाइम एनसीएल का कोई नहीं बोला गया कि मेंशन कीजिए, नहीं बोला गया कि बनवा करके एनसीएल उसमें सटा के तब फॉर्म भरिए। जब हम लोग फॉर्म भर के परीक्षा पास हो गए, जब पास होने के बाद हम लोग का फिजिकल लिया गया। फिजिकल लेने के बाद उस टाइम बोला गया कि फिजिकल जब होने लगा तो बोला कि सब डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए। उस टाइम सब करेंट डॉक्यूमेंट बनवाए, पुराना वाला एनसीएल का उसमें कोई लफड़ा नहीं था। चलिए, क्या आप लोग डिप्टी सीएम से मिलने आए हैं? क्या मामला है? सर जब मध्य निषेध सिपाही भर्ती हो रहा था उस टाइम विज्ञापन निकला था, तो उस टाइम कोई भी आरक्षण कोटि का कोई भी सर्टिफिकेट का डेट इशू नहीं था कि हमको इस पर्टिकुलर डेट में हमको ये आरक्षण का चाहिए, ये सर्टिफिकेट चाहिए। और ये जब हम लोग ने पूरा फिजिकल पास कर लिया, जब हम लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसमें भी साइन करवा लेगा, आपका डॉक्यूमेंट सही है, उसके बाद हम लोग को छाट दिया गया। अगर आपको छाटना ही था तो पहले विज्ञापन में आप डेट बताते पहले कि इतना इस डेट से चाहिए। अगर उस क्राइटेरिया को हम लोग फुलफिल नहीं करते फिर आप लोग हमको छाटते। विज्ञापन में आपको डेट मेंशन नहीं किए और ऐसे ही आकर लास्ट में बोल दिए कि ये इस डेट का चाहिए। बताइए हम लोग कहाँ से लाते? जैसे अभी बिहार एसएससी है, वो अभी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है, एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है, चाहे बिहार एसएससी सीजीएल भी मांगता है। पहले आपने तो कोई सर्टिफिकेट नंबर डेट मांगा नहीं और सर्टिफिकेट नंबर मांगा नहीं, और लास्ट में जब हम लोग ने मेरिट बनने का समय उस टाइम आप सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, पुराने डेट का सर्टिफिकेट मांग रहे थे। बताइए हम लोग कहाँ से होते? और ऊपर से ये नंबर भी ज़्यादा है तो जनरल फाइट कराना चाहिए था ना। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी। आप लोग, क्या मामला है? आप लोग डिप्टी सीएम से मिलने आए हैं आज? सर हम लोग का ये मामला है कि मध्य निषेध का मेरिट आया है जिसमें हम लोगों का अधिक नंबर होते हुए भी ये ना जनरल में फाइट करने दिया गया, ना ईडब्ल्यूएस में फाइट करने दिया, सीधे निरस्त कर दिया गया। और उसके बाद हम लोग का जो विज्ञापन आया था मध्य निषेध का 2022 में नवंबर में, उस विज्ञापन में सीधे ये नहीं कभी लिखा ही नहीं गया कि हमको इस इशू डेट का ईडब्ल्यूएस चाहिए, ओबीसी चाहिए या एनसीएल चाहिए। किसी भी मामले में कोई पहले बताया नहीं गया था और हम लोग का मेरिट नहीं है। यही कारण है हम लोग का मेरिट क्यों नहीं। पूजा यादव है। हम देखिए, हम उस समय जब हम लोग का वैकेंसी निकला मध्य निषेध वाला था, हम लोग सब कोई फार्म भरे, तो उस समय कोई भी ऐसा नहीं था कि आप लोग का एनसीएल चाहिए, इस डेट का चाहिए। हम उस समय अगर बोलते तो हम लोग उस समय बनवा करके दे देते। लेकिन अब जब हम लोग जब एग्जाम भी पास कर लिए, रिटर्न भी पास कर लिए, उसके बाद फिजिकल हुआ, फिजिकल भी हम लोग पास कर लिए, उसके बाद मेरा 76 नंबर है, ओबीसी में 76 नंबर है। 76 नंबर लाकर भी नहीं हुआ? 76 लिया, नंबर ला करके भी नहीं हुआ। उस 54 पे उठाया है, कट ऑफ 54 पे उठाया, लड़की लोग के 54 पे उठाया है। इनके 86 है, मेरा 76 नंबर एनसीएल के लिए। और बताइए, अब इस समय हम लोग का 313 अभ्यर्थियों को छाट दिया है एनसीएल के चलते। अब बताइए, उनको जब एनसीएल लेना ही था तो हम उस समय बता देते, जब वो जारी किए वैकेंसी उस समय बता देते तो हम लोग उस समय बनवा लेते अपना। लेकिन इस समय वो बोल रहे हैं कि हमको एथी चाहिए, तो हम लोग कहाँ से लाएंगे? इससे पहले 11,000 वैकेंसी निकला, 8,000 वैकेंसी निकला, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। उसमें बस आप लोग नंबर लाइए, जितने जिसका नंबर था नंबर के आधार पर वो लेते थे। फर्स्ट है जो इसमें एनसीएल मांगा जाता है। डिप्टी सीएम से मुलाकात कर क्या उनसे मांगे? सर बस यही मांगते हैं कि अगर आरक्षण कोटा में हम लोग को शामिल नहीं किया जाए तो कृपया करके जनरल सीट में फाइट करवाया जाए और जो मेरिट आया उसको रद्द करवाया जाए। यही मांग है। किसी भी तरीके से मेरिट रद्द होना चाहिए। ये हम लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। किसी भी तरीके से ये मेरिट को रद्द किया जाए, निरस्त किया जाए, क्योंकि इतना अधिक नंबर लाकर 42 पर सिलेक्शन हुआ, ये कैसा न्याय है? हम लोग भी पढ़े, हम लोग भी फिजिकल दिए हैं, लेकिन हम लोगों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। हम लोग एज लास्ट में चल रहे हैं। 1998 डेट ऑफ बर्थ है सबका यहाँ पर। क्या आप लोग आगे क्या करेंगे? सर मुख्यमंत्री बात करते हैं नारी सशक्तिकरण का। मेरा ईबीसी पे जो कटअप उठाया 50 पे, मेरा 96 नंबर है, तो अभी भी नहीं हुआ। जितना यहाँ पे है, जितना कटअप है उससे मेरा 56 नंबर बेसी है, तो अभी कटअप नहीं है।
आखिर ये गड़बड़ी क्यों हुई? एनसीएल के लेकर एनसीएल मांगा था, हम जमा किए थे, उस समय नहीं खोला हुआ था पीटी में। अगर पीटी में जब उनको एनसीएल ही मांगना था तो हमको पहले बार चेयरमैन चेंज हुए हैं, जब से बोर्ड का अपना मनमानी चल रहा है, इससे एक अच्छा से एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा है। 21,391 पोस्ट का जब से चेयरमैन बने तब से यही काम किया जा रहा है। इससे पहले 21,000 का वैकेंसी आया, 2 दिन पहले पेपर लीक था। चलिए, तो आपने सुना कि किस प्रकार से स्टूडेंट लोग डिप्टी सीएम के आवास पर परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर अपने बोल रहे हैं कि एक भी बिहार में परीक्षाएं सही से नहीं हो पा रहा है। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।